हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्वती सिंह। करवा चौथ की तैयारी एक दिन पहले से ही मेरी शुरू हो गई है। मैं रात को यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ। क्यों रात में ही मैं एक दिन पहले से मेहंदी लगा रही हूँ। सब लोग तो एक दिन पहले से लगाते हैं, मैं उसके भी पहले से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे दिन में टाइम मिलता नहीं। तो मैंने सोचा कि हो गया मेहंदी लगा लेती हूँ, और कल के दिन का जो भी तैयारी होगा वो कल के दिन में कर लूंगी। दिन में लगाऊंगी मेहंदी तो बाकी सब काम कब करूंगी, ये सोच के मैंने रात में भी मेहंदी लगाया। और मेहंदी लगा रही थी तो कुछ देर तो मैंने शूट किया ब्लॉग के लिए, और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर की मैं लाइव आ जाती हूँ। तो मैं कुछ देर के लिए लाइव भी आई थी, जिसमें कुछ लोग ज्वाइन किए। और कुछ देर लाइव करने के बाद मेरी मेहंदी भी हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्टकट में मेहंदी लगाती हूँ। बहुत ज्यादा हैवी मेहंदी या डिजाइनर मेहंदी लगाने का मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। उतना देर कहाँ ही बैठे मैं लगा पाऊंगी, क्योंकि रात को लगभग 1:30 बज रहे थे तब मैं लगाने बैठी थी। तो सोचा कि बहुत होगा तो आज मिनट में जो भी हो करके, और सुबह भी ली थी मैं, क्योंकि सुबह उठ के फिर सरगी भी करना था। करवा चौथ के सरगी भी होते हैं। सरगी में मैं कुछ तो नहीं करती, बस एक गिलास पानी जरूर पीती हूँ, इसलिए कि जो एक सरगी का नियम है, विधि है, वो भी हो जाएगा। और इतना सुबह खाने का इच्छा नहीं करता है तो क्या ही खाना। तो मुझे लगता है कि मैं सोई ही नहीं, मैं जगी रह गई जब 3 बज गए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मेरी मेहंदी हो गई कंप्लीट। बहुत ही शॉर्ट कट में लगाया मैंने। एक ही हाथ में एक दिन लगाई, और दूसरे हाथ में मैंने लगा लिया। ये लगाते लगाते हो गए थे टाइम, 3 बज गए थे। तो मैंने 3:30 का वेट किया और पानी पिया, फिर सो गई। और उसके अगले दिन जगी। घर के काम रेगुलर जो होते हैं वो मैंने खत्म किया। अपने लड्डू गोपाल, हाँ, और इसमें ये है मेरे लिए ना कि करवा चौथ तो है ही, और इसी दिन मेरे लड्डू गोपाल का जन्मदिन भी है। इसी दिन मैं लेके आई थी इनको, 2 साल हो गए कंप्लीट। तो इनका भी बर्थडे मुझे सेलिब्रेट करना था, इसलिए मुझे मेरे पास ना काम बहुत ज्यादा हो गए थे, तैयारियां बहुत ज्यादा करनी थी। तो मैंने लड्डू गोपाल को भी भोग वोग लगा दिया दिन में, उनको मिठाई विठाई वगैरह से खिला पिला दिया। और तब शाम हुई तो मैंने अपने सासू माँ के पहले पैर हाथ पैर रंगे, फिर अपने मैंने किए, आपने देखा ही। फिर उसके बाद मैंने तैयारी की, एक थाल अपनी सासू माँ के लिए रेडी कर रही थी और एक थाल खुद के लिए रेडी कर रही थी, क्योंकि सासू माँ मेरी थोड़ी बुजुर्ग हो गई हैं तो उनसे होता नहीं है। तो उनकी भी तैयारी मुझे ही करना था। तो प्रिपरेशन कर रही थी मैं। और उसके जब मैंने सारे चीज थाल में सजा लिए, तो फिर मैंने खुद के लिए खुद को जो पहनना था वो इकट्ठे किए। और ये सब करके रेडी हुई। रेडी होने में मुझे कुछ टाइम लगा। फिर मैंने कथा की तैयारी की, कथा पूजा करने की। मेरी सासू माँ एक जगह बैठी हुई थी, वो भी रेडी हो गई थी। रेडी होकर बैठी थी कि मैं सब कर लूंगी तब वो आएंगी। और मुझे कुछ कुछ बीच में शूट भी करने थे आप लोगों के लिए, ब्लॉग के लिए आप लोगों को ब्लॉग दिखाने के लिए। तो बीच में शूट भी कर रही थी, मैं रेडी हो गई थी, फुल कंप्लीट थी, थाल भी सजा था, मैं भी रेडी हो गई। पूजा की भी तैयारी मैंने कर ली, अब बैठ के बस कथा सुनना था। तो थोड़ा सा अभी कथा किया। कथा में मैंने बहुत ज्यादा विशेष दिखाया नहीं, क्योंकि जहाँ पे कथा हो रही थी वहां पे लाइटिंग की थोड़ी सी व्यवस्था कम थी। और लास्ट में मुझे याद है कि मैंने चूड़ी तो चेंज किया ही नहीं तो मैं यहाँ पे चूड़ी भी चेंज कर रही थी, दुपट्टे वगैरह हटा के। और सब कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा मैंने पूजा का, माता रानी का फोटो दिखाया, क्योंकि आप लोग देख लो। तैयारी है मेरी बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही कथा पढ़ना था, खुद ही शूट करना था, तो कैसे कर पाती। और वहां पे स्टैंड रखने का कुछ व्यवस्था नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा ही है ये मेरी माता रानी की चौकी। और हम लोगों का श्रृंगार करवा, जिसे जल देते हैं चंदा मामा को। ये रही बुक। इसके बाद से यहाँ से मैं स्टॉप करके कथा कर ली। कथा हो गया, कथा करते करते एक टाइम हो गया था चांद निकलने का। जैसे कथा करके उठे हम लोग तो चांद निकल गया था। किसी ने बताया कि हाँ चांद निकल आया। तो पहले मैंने अपने सासू माँ का पूजा करवाया, क्योंकि एक लोग चाहिए होता है थाल पकड़ने के लिए। तो मैंने इनको पहले करवा दिया। वैसे भी इनको दवा ववा खाने होते हैं, तो मैंने इनको बोला कि पहले आप कर लो, कर लीजिए। और ये मेरे ससुर जी रहे कर लीजिए, फिर मैं बाद में कर लूंगी। तो इनका हो गया इनका मैंने थोड़ा सा स्पीड कर दिया, इनका हो गया। और उसके बाद मेरे पतिदेव आए। मेरे पतिदेव भी वही है, मतलब इनको तैयार होने से कोई मतलब नहीं, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपना काम करना है बस। उतने बार मैंने बोला भी कि मैं इतनी तैयार हुई हूँ, रेडी हुई हूँ, आप भी थोड़ा सा रेडी हो लो फोटो लेने के लिए। बोले नहीं ठीक है, कहीं जाना थोड़ी है, घर ही में रहना है। तो ये नहीं रेडी हुए। और
मेरा शूट करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए दो लड़कियां बगल की आ गई थी, छोटी छोटी बच्ची थी। तो मुझे थोड़ा सा आसान हो गया, मैंने उन लोगों को फोन पकड़ा दिया और बोला कि ही आप लोग ना वीडियो बना लो, क्योंकि खुद जब मैं पूजा करती तो और कौन ही बनाता, कोई तो घर में है नहीं जो बना पाता। तो उन लोगों की हेल्प की वजह से मेरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये पूजा की वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाती अगर वो लोग नहीं होता तो। मेरे पति जो भी होते हैं तो वो थाल पकड़े होते हैं और उन्हीं का पूजा करना होता है, तो वो भी शूट नहीं करते। और मैं थी तो मैं भी पूजा कर रही थी तो मैं भी शूट नहीं कर पाती। मेरी सासू माँ को समझ में नहीं आता ये सारी चीजें। तो खैर ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगे कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। अब पूजा की सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखाई थी, बता दी शॉर्टकट में, जितना दिखा सकती थी उतना। वैसे तो डिटेल में दिन भर लग जाते हैं, इसमें दिन भर की तैयारियां होती हैं, बट शॉर्टकट में जितना दिखा सकती थी समझा सकती थी वो मैंने दिखा दिया, समझा दिया। हमारे यहाँ आस पड़ोस के लोग नहीं करते हैं, एक ही तो लोग करते हैं, तो वो लोग कब किया पता नहीं, हम लोग अभी कर रहे हैं, तो बारी बारी से ये हो गया। और मैं चांद भी दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। मैंने उन लोगों को बोला था कि थोड़ा चांद का भी लेने के लिए, तो चांद बहुत छोटे से कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, कैमरे में उतना समझ में नहीं आ रहा है, बट चांद बहुत अच्छे निकले थे। और सबसे बड़ी बात कि मुझे वेट नहीं करना पड़ा, मैंने जैसे कथा करके उठा वैसे चांद निकल गए थे। नहीं तो हर बार क्या होता है, कथा करके फिर बैठना पड़ता था, वेट करना पड़ता था, अब निकले तब निकले, भेज भेज के किसी को दिखाना पड़ता था कि जाओ आप देख के आओ चांद निकला कि नहीं। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरे लड्डू गोपाल का भी बर्थडे था, तो क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला इस बार कुछ भी। जब तक मैं यहाँ पूजा कर रही थी तब तक मेरी ननद रानी घर में खाना बना रही थी व्रत खोलने के लिए, क्योंकि हम ये करवा चौथ में व्रत चांद देखने के बाद खाना खा लिया जाता है। तीज में क्या होता है कि हम लोग रात भर भी बिना पानी का रहते हैं, दिन भर भी, और इसमें खाना खाना आता था, तो वो खाना की तैयारी कर रही थी। मैं वो भी दिखाऊंगी कि आज खाने में क्या क्या बना है। और हमारे घर दो गेस्ट लोग भी आए थे। इसमें मेरे पति तो मेरे से पैर नहीं छुआते, कभी मेरे से पैर छुआते ही नहीं है, मतलब कभी पैर लगने ही नहीं देते हैं। वो बोले कि नहीं नहीं ऐसे ठीक है। तो इस बार मैं इनका पैर छुई और मुझे हंस रहे थे ये क्योंकि पैर लगने देते नहीं है। खैर कंप्लीट हुआ। बाहर थोड़ी सी अजीब लगती हैं, और भी लोग रहते हैं तो मिठाई खिलाना या पानी पिलाना, तो हम लोग घर के अंदर आके ये मिठाई खिलाने वाला रस्म किए। और मेरी सासू माँ भी यही करती हैं, वो घर के अंदर ही आके करती हैं, क्योंकि और लोग बाहर जो होते हैं ना करते नहीं है, लेकिन देखते दूर दूर से सब हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो खैर ये हो गए। और यहाँ पे भी जो छोटी छोटी बच्ची आई थी उन लोगों को भी आप लोग देख सकते हैं। एक तो फोन पकड़ी हुई है हाथ में, दूसरी झांक झांक के देख रही है कि ये लोग क्या और कैसे कर रहा है। तो ये लोग एक्चुअली देखने ही आए थे, मैंने फोन पकड़ा दिया कि भाई अब आप लोग थोड़ा सा शूट कर लो। फिर मैं अपने रूम में आ गई और अपने रूम में आके थोड़ा सा वीडियो बनाई। और मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी सोचा कि आप लोगों से मिलवा दूं, इनका भी तो बर्थडे है, इनके लिए भी तो खास दिन है। तो इन लोगों मैंने लड्डू गोपाल को पूरा अच्छे से खिला के और इन लोगों को सुला दिया। और उसके बाद खाना की दिखाना था कि मेरे घर में खाना क्या बना है। तो यहाँ मटर की सब्जी बनी है, पूरी आप लोग देख ही चुके, पुलाव है और सलाद, और यहाँ पे पकौड़ी गरम गरम निकाल रही है, खीर भी बनी है साथ में, और मिठाई तो है ही। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ देर बातें कर रहे थे, और इनके एक फ्रेंड आए हुए थे घर में बैठ के, वो पकौड़ी खा रहे थे। मैं उनसे भी मिलवाती हूँ अभी आप लोगों को। यहाँ पे मेरे पति तो पहले तो पकौड़ी खाए जा रहे। मैंने इनको बोला भी तो व्रत में मैं हूँ और भूख आपको लगी है, तो वो बोले कि आप तो देवी हैं, देवी आपको कहाँ भूख लगता है। तो ये पहले गर्मा गर्म खा लिए, और ये खा लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि ये बाद में ना ये सब चीजें नहीं खाते, अभी गरम गरम में कुछ खा लिए तो खा लिए। और इसके बाद मैं मिलवाती हूँ मेरे घर कौन आया है। आप लोग कुछ लोग लाइव में जो आते हैं वो कुछ लोग इनको पहले से ऑलरेडी जानते हैं। तो ये बैठ के खा रहे थे मेरे घर में पकौड़िया और मैंने इनको बोला ना जैसे ले आई, बोले कि नहीं मेरा वीडियो मत बनाइए। मैं तो बोले बनाऊंगी, दो दो प्लेट खा के बैठे हुए हैं और टीवी चला कर आराम से मस्ती में, और मेरे पति के हाथों से भी ले लिए, मतलब अपना खाए तो खाए, उनको भी खाने नहीं दिए। खैर ये खाए, उसके बाद कुछ देर बाद खाना भी खाए और खाना खा के चले गए। उसके बाद हम लोग खाना खाए, एक और गेस्ट आया तो कोई बाहर, जो कि मुझे मैं नहीं मिलवा सकती, वो बाहर से खा के चले गए। तो आप लोग बताइएगा कि ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, लाइक
कमेंट शेयर जरूर करिएगा आप लोग, और ऐसे ही अच्छे कंटेंट आगे लेके आती रहूंगी। आप लोग मिस न करिएगा और वेट करिएगा अच्छे से अच्छे और नए कंटेंट के लिए। तब तक के लिए बाय। मैं यहाँ पे मेहंदी दिखा रही थी आप लोगों को, मेरी मेहंदी बहुत ही कलरफुल आई है। तो